बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, दिल्ली के शाहीन बाग से ड्रग्स बरामद हुई है। भारी मात्रा में ये ड्रग्स बरामद हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त करीब 100 किलो ड्रग्स बरामद हुई है शाहीन बाग से। एनसीबी की ये बड़ी कार्रवाई, ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। ये देखिए, आज वहां पर वो टीम भी बाकायदा पहुंची थी। ये अलग बात है कि पुलिस की ओर से कह दिया गया कि भैया 10 दिनों का नोटिस होना चाहिए, लेकिन उस दौरान देखिए कि उस बीच एक खबर क्या निकल कर यहां से आती है कि यहां पर एनसीबी एक बड़ी कार्रवाई के लिए पहुंच जाती है। एनसीबी को कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे कि यहां पर ड्रग्स है, यहां पर हेरोइन या वो तमाम चीजें जिसका एक पूरी लिस्ट जो है या जानकारी जो है वो एनसीबी तक दी गई थी। और जैसे ही वहां पर जब ये कार्रवाई जो है वो शुरू हुई, ये एक्शन शुरू हुआ, तो देखिए किस तरह से कुछ कैश जो है वो आप यहां पर देख पा रहे हैं, वो यहां पर बरामद हुआ है। 100 किलो ड्रग्स बताई जा रही है, ये पुड़ियों में, ये पैकेट्स में आप यहां पर देख पा रहे हैं। अफगानिस्तान से तस्करी कर ये ड्रग्स जो है, जिसमें 50 किलोग्राम हेरोइन, 30 लाख कैश, 47 केजी जो बाकी और सामान है वो यहां पर मिला है। ये आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में यहां पर ये सामान जो है, ये जो ड्रग्स है, ये बरामद हुआ है। दिल्ली के शाहीन बाग से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है रिपब्लिक भारत पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं और बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान से तस्करी कर ये ड्रग्स यहां तक पहुंचाई गई है। कहां इसको ले जाया जाना था, किस तक ये पहुंचाई जानी थी, और इतनी भारी मात्रा में ये कैश आखिर किसको दिया जाना था, ये सवाल भी यहां पर खड़ा होता है। ये बड़ी कार्रवाई एनसीबी की, जिसके बाद अब ये देखिए किस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। शाहीन बाग देखिए, इससे पहले भी चर्चा का विषय रहा है, आपने देखा उन दिनों भी शाहीन बाग में, लेकिन अब शाहीन बाग किसी और वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो वजह इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो पैकेट्स यहां पर देख पा रहे हैं, 100 किलो ड्रग्स जो है वो यहां से मिली है। कुछ कैश जो है वो भी यहां पर एनसीबी को इस बड़ी कार्रवाई के दौरान यहां पर मिला है। कुछ ऐसा इनपुट जो है वो एनसीबी की टीम को मिला था। उस इनपुट के आधार पर यहां छापेमारी करने के लिए पहुंची थी एनसीबी की टीम। शाहीन बाग के उन गलियों में, उन घरों में जब ये तलाशी ली गई, तो वहां से क्या मिलता है एनसीबी की टीम को, ये ड्रग्स और कुछ कैश। इस पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। मेरी सहयोगी सुचरिता भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। ओवर टू यू सुचरिता। बिल्कुल हिमानी, जैसा आप बता रही हैं, ये बहुत बड़ी खेप है जो कि पकड़ी गई है, और 50 किलो हेरोइन, जैसा आपने कहा, ये 97 केजी ड्रग्स है जो शाहीन बाग से पकड़ी गई है। इसके बारे में जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। स्क्रीन पर भी हमने वो तस्वीरें लगा रखी हैं। बड़ी बात यह है कि किस तरह से पाकिस्तानी ट्रक ट्रैफिकर्स इसको यहाँ तक पहुँचाने में मदद कर रहे थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से इसे पकड़ा गया। पाकिस्तानी ड्रग ट्रैफिकर्स का एक पूरा नेटवर्क भी इसको लेकर एक्सपोज होता है, ये भी बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ ये भी हम बता रहे हैं कि कैसे टेक्सटाइल्स यानी कि कपड़ा उद्योग, जो मसालों का उद्योग है, स्पाइसेस, और इन सब उद्योगों के जरिए छुपाकर इस ड्रग्स को भारत तक पहुंचाया गया। शाहीन बाग पहुंचना, आप सोचिए, 50 केजी हीरोइन, 30 लाख कैश और 47 केजी ड्रग्स इसमें मिली है, यानी कुल 57 किलो ड्रग्स जो मिली है वो एक बहुत बड़ी खेप है। जैसा हम बता रहे हैं, बहुत बड़ी खेप ये ड्रग्स की मिली है। और शाहीन बाग में इस बड़ी खेप का मिलना, अब आप सोचिए, यहाँ पर जाहिर है लोगों से पूछताछ की जाएगी जहां से बरामदगी हुई है, वहां पर ये ड्रग्स कैसे पहुंची। जैसा मैंने कहा कि टेक्सटाइल और स्पाइस जो उद्योग है, यानी कि जो मसालों का उद्योग है, जो कपड़ों का उद्योग है, उसके आड़ में ये ड्रग्स यहां तक पहुंचाई जा रही थी, ये भी बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि कैसे ये पूरा जो एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट है, इसको बस्ट किया है, इसको पकड़ा है, जिसके तार अफगानिस्तान से भी जुड़े हैं, जिसके तार पाकिस्तान के ड्रग ट्रैफिकर्स से भी जुड़े हुए हैं। ये भी बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जो स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, देखिए कैसे नोटों का अंबार है और ये सब कुछ पकड़ा गया है। कैसे ये कहा जा रहा है कि बहुत हाई क्वालिटी हेरोइन है जिसे पकड़ा गया है। ये यहाँ पर लाई गई, कौन कौन लोग इसे यहाँ लाए और यहाँ से कहाँ जानी थी। बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ से इसे कहाँ पहुँचाया जाना था, ये ड्रग्स कहाँ पहुँचनी थी। सबसे बड़ा सवाल ये है हिमानी, क्योंकि अब इसे यहाँ से किस रैकेट के जरिए भारत में और कौन से लोग हैं जहाँ तक पहुँचाना था, या फिर ये यहाँ से भी बाहर जानी थी। ये सारे वो सवाल हैं जो ये पूरा नेटवर्क एक्सपोज करेगा, क्योंकि ये अपने आप
आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस तरह से इसको यहां से पकड़ा गया है। हम एक बार फिर से बता दें, अफगानिस्तान से तस्करी करके यहां लाई गई है। इसमें पाकिस्तान ड्रग ट्रैफिक नेटवर्क भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है, ये भी कहा जा रहा है। और कैसे कपड़ों और मसालों के उद्योग की आड़ में इसे यहां पर छुपा कर लाया गया, हम ये भी बता रहे हैं कि जो मैरीटाइम बॉर्डर्स है, लैंड बॉर्डर्स है, ये कहा जा रहा है कि किस तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए इसे स्मगल करके लाया गया। अब आप इस तार को समझिए, अफगानिस्तान के जरिए ये हेरोइन आई है, पाकिस्तान के ड्रग ट्रैफिकर्स ने मदद की है, हिंदुस्तान में लाई गई है। लेकिन हिंदुस्तान में वो लोग कौन है जो शाहीन बाग तक इसे पहुंचाते हैं, और शाहीन बाग में वो लोग कौन है जो इसे आगे पहुंचाएंगे? अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन इनवाइट कर रहा है हिमानी। सोचिए कि कौन कौन लोग होंगे वहां पर हिमानी जो इसे आगे पहुंचा रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये होगा, ये एनसीबी की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, तकरीबन 100 केजी ड्रग्स बरामद होना। निश्चित रूप से। तो मेरे सहयोगी सुचरिता कुकरेती इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम तक पहुंचा रही थी, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप रिपब्लिक भारत पर देख पा रहे हैं कि शाहीन बाग में ये बड़ी मात्रा में ये जो ड्रग्स है ये बरामद हुई है। और देखिए जिस तरह से सुचरिता यहां पर जानकारी दे रही थी कि किस तरह से कपड़ों और मसालों का उद्योग के नाम पर दरअसल जो ये पूरी ड्रग्स है, हेरोइन है, इसमें तमाम अलग अलग जो तरह की है वो यहां ड्रग्स लाई जा रही थी और इस तरह से छिपाकर यहां तक लाई जा रही थी। लेकिन सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि कैसे ये वहां से यहां तक पहुंच गई और आखिर आगे कहां तक पहुंचाई जानी थी, कहां तक ये पूरा जो नेक्सस है, ये पूरा जो रैकेट है, इसके तार जो है वो कहां तक फैले हुए हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्या ये पहली बार हुई है, पहली बार हुआ है? और अगर इससे पहले भी होता रहा है तो ये कब से यूं ही चलता आ रहा है ये सिलसिला, ये भी यहां पर सवाल खड़ा होता है। तो ये देखिए, ये एक बड़ी मात्रा में जो शाहीन बाग में एनसीबी की ये कार्रवाई हुई है, ये एक बड़ा एक्शन जो एनसीबी का शाहीन बाग में देखने को मिला है। इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए स्मगल करके ये जो पूरी ड्रग्स है वो यहां तक लाई गई है। लेकिन किस तरह से, कैसे ये यहां तक पहुंची, और कहां ये ले जाई जानी थी, ये एक बड़ा सवाल है। विवेक शांडिल्य मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ये एक बड़ा सवाल है, कैसे ये यहां तक पहुंच गई, कौन वो लोग थे जिन्होंने यहां तक पहुंचाई, और यहां से आगे आखिर ये किनको डिलीवर की जानी थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, कुछ जो महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे हैं सोर्सेज के हवाले से, हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपको ईमानी बता दें कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ता दिख रहा है, आईएसआई तक इसका कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से रिपब्लिक को ये जानकारी मिल रही है, सोर्सेज के आधार पर हमें जानकारी मिल रही है। इसके अलावा कुरियर कंपनी के जरिए यहां तक पहुंचाया गया ये खेप, और यहां पर बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में कैश भी मिला है, जैसे कि तस्वीरों में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई है। दरअसल एक टिप मिली थी एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिसका भी इंतजार करना होगा। और जब ये रेड पूरी हो जाएगी उसके बाद इसका खुलासा जांच अधिकारियों की तरफ से की जाएगा। और कहा जा रहा है कि कई बड़े लोग इस नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और एक और बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी हुई बता दें कि हवाला के जरिए ये पैसा पहुंचाया गया था, हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। ये तमाम जानकारी इस वक्त हिमानी मिल रही है। और ये शाहीन बाग से निकलकर सामने आ रहा है, ये वही शाहीन बाग है जहां लंबे समय तक एंटी-सीए और एंटी-एनआरसी प्रोटेस्ट चलता रहा। और उस वक्त भी आरोप लग रहे थे कि इस तरह के प्रोटेस्ट को कहीं बाहर से फंड तो नहीं किया जा रहा।